लाख करोड़ आपकी आमदनी है, और इस बीच 54,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च, और इसमें आपने और मिला दिया 23,000 करोड़ रुपए की नई घोषणाएं जो कि हैं चुनावी वादे। कैसे होगा? पलक जी देखिए, अगर इकोनॉमिक की समझ कोई भी अगर रखता है, सामान्य व्यक्ति सामान्य इकोनॉमिक की अगर समझ रखता है, तो एक विकासशील प्रदेश जो है उस पर फिस्कल डेफिसिट होगा ही होगा। अगर कोई प्रदेश विकास कर रहा है तो उस पर फिस्कल डेफिसिट होगा, वो बढ़ेगा, उधार में वो रहेगा, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। आप अमेरिका देख लीजिए, सबके ऊपर उधार है। पर आपको ये भी बताना चाहिए कि किस तरीके से जो पर कैपिटा इनकम है मध्य प्रदेश की, पर कैपिटा इनकम जो 11,700 रुपए थी 2002 में, आज वो बढ़कर 1,40,000 रुपए हो गई है। तो इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। हमें ये भी बात करनी चाहिए कि शिक्षा का बजट जो 2,400 करोड़ रुपए था, आज वो 38,000 रुपए करोड़ है। तो जब आप खर्च करेंगे, शिक्षा पे खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे, सड़कें बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी तो कुछ करती ही नहीं थी। आप अगर किसी प्रदेश से अगर एमपी में आप घुसती हैं, तो आपका पहला इंडिकेशन होगा कि आपकी गाड़ी के पहिए गड्ढे में घस जाएंगे। ये आपका इंडिकेशन है कि आप मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। तो जब प्रदेश का पंचाधार कर दिया था एक निजी राजा ने, कमलनाथ जी ने, जो कमलनाथ जी जब चीफ मिनिस्टर होते थे तो पहले कमलनाथ जाने जाते थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर के बाद वो करप्शन में जाने लग गए। इन्हीं के सहयोगियों के पास, कमलनाथ के सहयोगियों के पास जब छापेमारी हुई, एजेंसी ने जब छापा मारा तो 250 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुआ। 250 करोड़, ये कोई मामूली रकम नहीं है। जो जनता के हित के लिए लगना चाहिए था, वो इन्होंने अपने सहयोगियों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने ठीक है, विस्तार से सर इस पर बात करेंगे। जो आपने पर कैपिटा इनकम की बात करी ना, 11,000 से आज जो 40,000 हो गई है, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी सर। इन्फ्लेशन रेट के अनुसार चर्चा करूंगी, कर्ज के अनुसार चर्चा करूंगी। अमित जी आपके पास वापस आऊंगी। कार्य किया, आप उसकी लिस्ट पेश कीजिए। हालांकि देखिए, मध्य प्रदेश में क्या काम हुए हैं वो शिवराज जी हर जगह, हर गली, हर नुक्कड़ पे बता रहे हैं। जब अमित शाह जी आए हैं तो उन्होंने बताने का काम किया कि जो केंद्र में जो डबल इंजन की अगर हम सरकार की बात करते हैं तो सर वो लोकसभा में गिनवाई जाएगी ना। सर आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे, आप जनता को मैनिपुलेट कर रहे हैं। नहीं पलक जी, आप ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, जो काम हुए हैं वो हुए हैं। सर मैंने तो बोला ही नहीं हुए। सर मैं तो ये बात कह ही नहीं रही कि नहीं हुए। मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि नहीं हुए काम। मैं ये कह रही हूँ कि आप केंद्र की चीजें जो है, या तो वो केंद्र सरकार की योजनाएं होती केवल और केवल मध्य प्रदेश के अंदर लागू हुई कि आपने पीएम आवास योजना को इतने घर जो है वो वहां पर आवंटित किए, तो मैं समझती। आप सर समझ रहे हैं कि ये सेंट्रल स्कीम्स नहीं थी जो केवल और केवल मध्य प्रदेश के लिए थी, ये पूरे देश पर लागू होते हैं जो बीजेपी ने बदलाव किए। आप लोकसभा के लिए वोट नहीं मांग रहे सर, आप राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए मांग रहे हैं। बिल्कुल पलक, अगर आपने अमित शाह जी का पूरा वक्तव्य सुना होगा तो उन्होंने मध्य प्रदेश की भी बातें की, उन्होंने आंकड़े दिए मध्य प्रदेश के लिए भी, और उन आंकड़ों को देखते हुए उन्होंने ये बताया कि केंद्र की सरकार ने क्या क्या किया है देश के लिए। तो जहां पे मध्य प्रदेश की बात हो रही है, शिवराज सिंह जी भी अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आती है पहली बार चुनाव को लेकर, और वहां पे वो 50% की झूठ बोलने का काम करती है। जब एजेंसियां उसे डिनाई करती है, FIR दर्ज होने लगता है, तो वो भाग खड़ी होती है वहां से। तीसरी बार देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक मंदिर में जाकर वहां 21 रुपए दान करते हैं। भैया वहां के मंदिर के जो सेक्रेटरी है उन्होंने भी डिनाई कर दिया कि ये झूठ है। तो किस तरीके से हर 21 जॉब देने की बात करती है वो कि मध्य प्रदेश। तो सर ऐसे तो सर आप भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं ना, क्योंकि जब मैंने डिबेट की शुरुआत करी मैंने आपको एक आंकड़ा पेश किया। जनता को तो लगा होगा कि जी देखिए कितना इजाफा हुआ बजट के अंदर, लेकिन आपने भी तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की ना। आपने पूरी बात नहीं बताई कि जी हमने बजट तो बढ़ाया लेकिन हमारे ऊपर कर्ज कितना हो रहा है, हमारे पास आमदनी नहीं है, वो आपने नहीं बताया जनता को। नहीं बिल्कुल, वो भी बता रहे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि नहीं सर आप बता रहे हैं ना, चुनावी रैली में नहीं बता रहा है कोई भी। पारदर्शिता कहाँ है वोटर्स के साथ। आज अगर मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे तो वो 20% की इकोनॉमिक ग्रोथ से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। देश की जीडीपी में उसका 5 से 6% ग्रोथ है, उसका कंट्रीब्यूशन है। तो ये महज आंकड़े नहीं है, इसके लिए समय का। तो सर जो 23,000 करोड़ रुपए की नई घोषणाएं जो आपने की है, जो कि एक तरीके से फ्री बीज लग रही है, जिसके ऊपर कोई प्रोडक्टिव कॉस्ट लग नहीं रही है, कि आप कह रहे हैं कि जब महिला को आप इतने पैसे दे देंगे, तो आप मुझे बता दीजिए इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे होगी सर, इकोनॉमी के अंदर ये कैसे जाएगा सर। अगर मैं फ्री में मैंने कोई कार्य नहीं किया सर, मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूं और मेरे को बहुत अच्छे से पता है, अगर कोई चीज की वैल्यू एडिशन नहीं हो रही तो वो हमारे ऊपर बोझ है। अगर आप 10,000 पे फ्री में किसी को दे रहे हैं सर, नहीं
सर अगर आप 10,000 पे फ्री में किसी को दे रहे हैं तो ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है सर। नहीं, मैं आपको पहले समझाता हूँ। वो संबल योजना, अगर आप किसी को आर्थिक रूप से अगर कोई कमजोर है, अगर आप उसे एक लेवल तक लाना चाहती है, हम बंदर बाट नहीं कर रहे हैं संस्थाओं का, ना ही जो वहां पे सुविधाएं है उसका बंदर बाट नहीं हो रहा है। जो कमजोर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो आर्थिक रूप से उसका फायदा नहीं उठा पा रहे, उसे हम सहयोग कर रहे हैं ताकि वो तो सर स्किल डेवलपमेंट करके नौकरियां दीजिए ना, फ्री में पैसे बांटने से क्या होगा? ये तो बोझ होएगा। श्रीलंका के अंदर आपको पता है क्या हुआ था। फिलहाल हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक बड़ा सवाल उठ जाता है जब चुनावी वादे किए जाते हैं और दावे भी किए जाते हैं, उन दावों में सच्चाई कितनी होती है। आज इसी की पोल हम खोल रहे हैं JK 24/7 न्यूज में। फिलहाल वक्त हो चला